ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 हम कन्वर्जन कर रहे हैं और हम इसमें 1.3 सबस्ट्रेट हमारा हेलो एल्केन है और प्रोडक्ट हमारा एल्केन्स है। तो पिछली वीडियो में हमारा होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 7 क्लोरोईथेन से ब्यूटेन यानी कि हेलो एल्केन से अल्केन बनाना है। तो इसे हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लोरोईथेन है और यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हैलाइड से एल्केन तो 2 तरीके थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यहाँ पर Na ईथर वुड्स रिएक्शन डबल नंबर। तो हम देख सकते हैं 2 4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Na और ईथर। तो ये हमारा कन्वर्जन पूरा हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो भी हमारा होमवर्क था। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था वो हमारा एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। और ये जो हमारा क्वेश्चन था हमारा होमवर्क, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तो है लेकिन ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ये नाम नहीं आपको मिलेगा, पर ये एनसीईआरटी का रिएक्शन एक दिया हुआ है इसमें एक्सरसाइज में। तो ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब एक बात हमें ध्यान रखना है, कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है टर्शरी, आइजो, सेक, नियो, एन ये सब क्या होते हैं। तो ये जो आपके पास 5 जनरल प्रीफिक्स हैं इसको आप चार्ट 2 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन नॉर्मल जिसमें सिर्फ कंटिन्यूस चेंज हो, ब्रांच नहीं हो, ठीक है। आइजो में एक ब्रांच होती है सेकंड पोजीशन में। सेक पे आपका, सेक मतलब सेकेंडरी, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेकेंडरी पोजीशन पे होता है, 2 डिग्री कार्बन पे होता है, ठीक है। टर्शरी मतलब फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन पे, जैसे यहाँ ये 3 डिग्री कार्बन है, इस पे फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और आपका एक नियो होता है जैसे नियो पेंटेन, है ना। तो आप क्या करिएगा, इसके एक एक स्ट्रक्चर्स देख लीजिएगा, है ना, वहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आइसोब्यूटाइलिन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर ब्यूटाइलिन है ना, तो यहाँ देखिए अब आप इसको चार्ट 2 में लिख सकते हैं, जैसे इथाइलिन, इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं, प्रोपाइलिन प्रोपीन हो गया, ब्यूटाइलिन ब्यूटीन हो गया, आइसोब्यूटाइलिन आइसोब्यूटीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये देखिए आपका, ये आपका 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड C है, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड पोजिशन पे आपका आइसो पे C है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। आप एक तरह से इसको और लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये कार्बन की चेन को ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर इसके सिमिलर लग रहा है ना, ये सिमिलर लग रहा है, पर जब आपको इसको एक्सपेंड करके लिखिएगा तो ऐसा लगेगा। तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिमिलर सा लग रहा है, तो यहाँ पर ये हटेगा, अभी हम लोग देखेंगे तो ऐसा बनेगा, है ना। तो अब एक एसिटाइलिन भी होता है, लेकिन एसिटाइलिन में ईन है पर ये अल्किन नहीं है। देखिए यहाँ ईन 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 है, ये सब अल्किन है, पर एसिटाइलिन आपका अल्काइन होता है, ये होता है इथाइन होता है, ठीक है, C2H2 एसिटाइलिन, है ना। तो यहाँ देखते हैं हमें कहाँ से कहाँ जाना है, तो हेलो एल्केन से हमें अल्कीन में जाना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए हमारा हेलो एल्केन मतलब हेलाइड, यहाँ हेलाइड मतलब हेलो एल्केन लेके चल रहे हैं एलिफेटिक। तो हमें हेलाइड से कहाँ जाना है, अल्कीन में जाना है। तो देखिए हेलाइड से अल्कीन अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अभी हमारे पास ये है, आगे कभी मिलेगा तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और नया चार्ट बनाएंगे। तो अल्कोहलिक KOH, तो ये देखिए ये आपका हो गया अल्कोहलिक KOH। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ से जाएगा और कार्बन और कहाँ से जाएगा H, जहाँ पर स्टेबल अल्किन बनेगा, ज़्यादा स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो कहीं भी लीजिए इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो मान लीजिए यहाँ से ले ले, तो यहाँ से एक H चला जाएगा, तो ये गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो आपका ये बन जाएगा। तो अल्कोहलिक KOH हमारा रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 2 होमवर्क क्वेश्चन थे, ऐसे हो गए। आप सिमिलर क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा इनके मिसलेनियस करेंगे अच्छे से। अब हम 1.4 पे चलते हैं। हमारा सबस्ट्रेट तो यही रहेगा, पर हमारा जो प्रोडक्ट है अब वो हैलाइड होगा, मतलब जो हमारा सबस्ट्रेट वही हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग देखते हैं 1.4 हमारा है, सबस्ट्रेट हमारा हेलो एल्केन है और प्रोडक्ट भी हमारा हेलो एल्केन है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, पर यहाँ पर X चेंज हो गया, हेलोजन एटम। अगर आपका X सेम रहता, R चेंज हो जाता, तो भी आपका हेलो एल्केन बदल गया, ठीक है। तो ऐसे हेलो एल्केन डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमें हेलो एल्केन से हेलो एल्केन में जाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो क्लोराइड से आयोडाइड फिंकल्स चेन रिएक्शन हमने देखा है, तो NaI एसीटोन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फिर लिख दिया ब्रोमाइड से फ्लोराइड, तो इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो Br से F, तो ये क्या है, डिफरेंट हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से हेलो एल्केन जा रहा है।
तो AgF, यहाँ डॉट 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 मैंने लगा दिया क्योंकि और भी इसमें रिएजेंट यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ट में हैलाइड से हैलाइड यहाँ आई लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये आयोडाइड बनाता है, तो NaI एसीटोन। और हैलाइड से हैलाइड फ्लोराइड, AgF डॉट 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 लगाया क्योंकि और रिएजेंट्स भी यूज हो सकते हैं, ये भी स्पेसिफिक है, फ्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट में हमने इसको देखा, यहाँ पर हमने इसको देखा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफिक बनाया है, ठीक है। अब हम चाहें तो इन मेथड्स के अलावा भी कुछ मेथड से हम लोग हैलाइड से हैलाइड कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पर हमारा ब्रोमो से ब्रोमो है, ठीक है। ये जो रिएक्शन हमने देखे थे ये स्पेसिफिक था आयोडीन और फ्लोरीन के लिए, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, ठीक है, और आपको इसी में से देखना है जो हमने लिखा है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक, और ये हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन है। यहाँ पर देखिए पोजीशन चेंज है, अगर आपको ध्यान होगा तो एल्कोहल्स में भी जो पोजीशन चेंज थी उसके हिसाब से हमने ये लिखा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले अल्कीन बनाएंगे, ठीक है। तो अल्कीन यहाँ बनेगा इस पोजीशन पे। कैसे बनाएंगे अल्कीन, तो एल्कोहलिक KOH। अच्छा, सिर्फ ये कन्वर्जन देखें तो हैलाइड से आपका अल्कीन बन रहा है, हैलाइड से अल्कीन, एल्कोहलिक KOH आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब अल्कीन से हमें हैलाइड बनाना है, तो यहाँ एक नया रिएजेंट देखेंगे। अल्कीन से हमें क्या चाहिए, हैलाइड चाहिए। अच्छा, अल्कीन से हैलाइड पहले बनाया था क्या कहीं? देखिए अल्कीन से हैलाइड यहाँ बनाया है, HX और परऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम परऑक्साइड लगाएंगे तो इस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएगा, पर हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की जगह चाहिए। तो यहाँ पर एक अलग रिएजेंट है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग यूज करेंगे HBr, मतलब HX। यहाँ पर परऑक्साइड नहीं करेंगे, यहाँ जो परऑक्साइड किया था, यहाँ परऑक्साइड नहीं, एडिशन ऑफ HX, ठीक है। तो ये हमारा होगा और ये हमारा कंप्लीट होगा। अब हम देख लेते हैं रिएक्शंस हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो सबसे पहले तो क्लास 12 की बुक में जो हमारा फिंकल्स चेन है, पेज नंबर 135 हेलोजन 165 हेलोजन एक्सचेंज में, उसी पेज और उसके नेक्स्ट पेज में आपका स्वार्ट्स रिएक्शन है। और ये जो आपका रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX, ये इसी बुक में दिया हुआ है, आप देखिएगा, इसमें प्रिपरेशन में दिया हुआ है। तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में आपका सेकंड नंबर फ्रॉम अल्कीन्स, उसका पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ HX, और ये मार्कोवनिकॉफ रूल यूज करता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मार्कोवनिकॉफ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार लिख दूंगा क्योंकि ये नया है, एक बार लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा, फिर हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा होमवर्क है। इसमें क्या है, बस अब जो हमारा पहले प्रोडक्ट था वो हमारा सबस्ट्रेट हो गया। 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पिछला वाला भी एक्सरसाइज का था, अब मैं यूनिट नहीं बता रहा हूँ, वैसे यूनिट 6 का है, पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज लिख दिया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार होमवर्क रखिएगा, इसको एक बार आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद अब हम इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे या और क्वेश्चंस नहीं करेंगे, फिर हम 1.5 में चलेंगे। अब 1.5 हमारा होगा हेलो अल्केन से एल्डिहाइड्स। तो अब हम लोग अगले यूनिट में जाएंगे, यूनिट नंबर 8, एल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड्स में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पहले आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, बनाइएगा, ठीक है। और आप रिवीजन, रीडिंग, प्रैक्टिस, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अब कम पढ़िए क्योंकि हमने सब पढ़ दिया है लगभग, ठीक है। तो अब हमें और बहुत पढ़ेंगे, धीरे धीरे और भी नई चीज़ पढ़ेंगे, पर पीछे का नहीं भूलेंगे। इसलिए अभी आगे कम बढ़ेंगे, पीछे का ज़्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप रिवाइज करिए, अमीन्स रिवाइज करिए, एल्डिहाइड्स करिए, बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट हो गए हैं, उनको रिवाइज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिवीजन, रीडिंग, प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़िए। और सेल्फ नोट्स मैंने लिख दिया, वो आप रिवाइज करिए ही करिए, और डॉट डॉट डॉट, उसके बाद आप और भी अपने एनसीईआरटी बिल्कुल, और उसके बाद और भी रिवाइज कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा सेल्फ नोट्स, और उसके बाद आप और चीज़ें भी रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया हैलाइड से अल्कीन जाइएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा क्योंकि हैलाइड से अल्कीन हम जा चुके हैं। अल्कीन से हैलाइड के लिए नया आया है, इसलिए मैंने लिखा, अगर नया नहीं होता तो मैं ये नहीं लिखता। तो एडिशन ऑफ HX, यहाँ M लिख दिया, मार्कोवनिकॉफ। अपने सिंबल्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 आप कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फिर 1.5 से आगे बढ़ेंगे।